अगर क्रिसमस की रात कोई अनजान सैंटा तुम्हारे दरवाजे पर आए, तो याद रखना वो गिफ्ट देने नहीं, कुछ लेने आया है। क्रिसमस की रात थी। पूरा शहर रोशनी में डूबा हुआ था। हर तरफ हंसी, गाने और खुशियों की आवाजें थीं। लेकिन शहर के कोने में बने एक पुराने अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 165 में अनाया अकेली थी। उसके माता पिता किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। अनाया ने सोचा था, इस बार क्रिसमस अकेले ही मना लूंगी। घड़ी में समय देखा, रात के ठीक 11:59 बजे। अचानक डोरबेल की आवाज से उसका दिल जोर से धड़क उठा। अनाया ने दरवाजा खोला। बाहर खड़ा था लाल सूट पहना हुआ एक सैंटा, सफेद दाढ़ी, हाथ में बड़ा सा गिफ्ट। भारी और धीमी आवाज आई, मैरी क्रिसमस। कुछ तो अजीब था। उसकी मुस्कान जरूरत से ज्यादा चौड़ी थी। सैंटा ने गिफ्ट आगे बढ़ाते हुए कहा, इसे अभी मत खोलना, जब मैं कहूं तभी खोलना। इतना कहकर वो मुड़ा और सीढ़ियों की तरफ चल दिया। पर अनाया ने नोटिस किया, उसके पैरों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। अनाया थोड़ी डरी तो, पर फिर अनाया ने दरवाजा बंद किया और गिफ्ट मेज पर रख दिया। तभी गिफ्ट के अंदर से खरोचने जैसी आवाज आने लगी। अनाया का गला सूख गया। उसे लगा अंदर कुछ तो अजीब है। उसने डरते डरते पीछे कदम बढ़ाया। तभी कमरे की लाइट अचानक बंद चालू होने लगी और उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजी, अब खोल सकती हो। अनाया ने झटके से पलटकर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन सामने लगे शीशे में उसी सैंटा की परछाई खड़ी थी। इस बार उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। अनाया डर के मारे चीखी, तुम कौन हो? शीशे से वही आवाज आई, मैं वही हूं जो हर क्रिसमस की रात अकेले लोगों को ढूंढता है। अचानक अगले पल सैंटा कमरे में खड़ा था। उसने धीमे धीमे कदम बढ़ाए। पूरा कमरा बर्फ जैसी ठंड से भर गया। उसने कहा, तुमने समझा मैं गिफ्ट देने आया हूं? मैं तो जान लेने आया हूं। अनाया भागने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। खिड़की बंद, फोन काम नहीं कर रहा। अचानक सैंटा उसके पीछे आ गया। उसके हाथ बर्फ जैसी ठंडे थे। उसने अनाया का गला पकड़ा और बोला, जो क्रिसमस की रात अकेला होता है उसे सैंटा का गिफ्ट नहीं, सैंटा की मौत मिलती है। अगले ही पल कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। जब घर वाले आए, फ्लैट सजा हुआ था, क्रिसमस ट्री जल रहा था और कुर्सी पर बैठी थी अनाया की लाश, चेहरे पर भयानक दहशत। मेज पर रखा था वही गिफ्ट। उस पर लिखा था, अगला क्रिसमस किसी और के लिए।